बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम भी सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। तो स्वागत है दोस्तों हमारे इस खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हिंदी कक्षा 12 पवन दूतिका के भाग 5 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। साँचे ढाला सकल अपूर्व है, दिव्य सौंदर्यशाली। सतपुर पोषी सुरभि उसकी, प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं, बड़े ही सजीले। लंबी बाहें कलब कर सी, शक्ति की पेटिका है। राजाओं सा सिर पर लसा, दिव्य आपीड़ होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में, स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्ना कलित भुज में, मंजू केयूर होंगे। मोती माला लसित उनका, कंबूसा कंठ होगा। कंबूसा कंठ होगा। तो इस पद्यांश में कवि ने बताया है कि राधिका पवन दूतिका को अपने प्रियतम श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन करते हुए उनकी पहचान बता रहे हैं। देखिए, करा साँचे ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली। साँचे माने साँचे में, ढाला में ढला हुआ, सकल माने संपूर्ण, वपु माने शरीर, दिव्य माने अलौकिक, सौंदर्यशाली माने सौंदर्य से परिपूर्ण। कि कवि कह रहे हैं कि राधिका कहती हैं कि हे पवन, उन श्री कृष्ण का शरीर साँचे में ढली मूर्ति के समान अत्यधिक सुडौल एवं देवताओं जैसी अलौकिक कांति से युक्त सौंदर्य संपन्न है। शत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। शत पुष्पों सी माने अच्छे फूलों सी, सुरभि माने सुगंध, उसकी प्राण संपोषिका है माने प्राण का पोषण करने वाली है। यानी राधिका जी कह रही हैं कि उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध उत्तम पुष्पों की सुगंध के समान ही प्राणों का पोषण करने वाली है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं, बड़े सजीले। आगे कहने कि दोनों कंधे, वृषभ माने श्रेष्ठ, वर माने बैल, से हैं, बड़े ही सजीले माने सुंदर। कि राधिका जी कहती हैं, अर्थात जिस प्रकार उत्तम पुरुषों की गंध व्यक्ति के मन को प्रफुल्लित और आनंदित कर देती है, वैसे ही उत्तम सुगंध श्री कृष्ण के शरीर में श्रावित होती है। यानी उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ सांड के कंधे के समान विशाल और बलिष्ठ हैं। लंबी बाहें कलब करसी शक्ति की पेटिका है। लंबी बाहें माने बड़ी लंबी लंबी बाहें, कलब कर माने हाथी के सूंड के समान, शक्ति की पेटिका माने शक्ति का भंडार है। यानी कर उनके जो दोनों भुजाएं हैं हाथी के सूंड के समान अपार शक्ति से भरे हुए हैं। राजाओं सा सिर पर लसा, दिव्य आपीड़ होगा। राजाओं सा माने राजाओं के जैसे, सिर पर यानी मस्तक पर, लसा माने रखा हुआ, दिव्य माने अलौकिक, आपीड़ माने मुकुट होगा। आगे राधिका जी पवन दूतिका से कहती कि हे पवन, उनके सिर पर राजाओं के जैसा अलौकिक कांति युक्त मुकुट सुशोभित होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। शोभा होगी माने सुंदरता होगी, उभय माने दोनों, श्रुति माने कानों में, स्वर्ण के कुंडलों माने सोने के कुंडलों में। यानी कह रही हैं कि हे पवन, उनके दोनों कानों में तुझे सोने के सुंदर कुंडल शोभा बिखेरते हुए दिखाई देंगे।
नाना रत्नाकलित भुज में मंजू के यूर होंगे। नाना माने विभिन्न प्रकार के, रत्नाकलित माने रत्नों से भरे हुए, भुज माने भुजाओं में, मंजू माने सुंदर, केयूर माने बाजू बंद होंगे। और आगे पवन दूतिका से राधिका जी करें कि हे पवन, वे अपनी दोनों भुजाओं में विभिन्न रत्नों से परिपूर्ण सुंदर भुजबंद धारण किए हुए मिलेंगे। मोतीमाला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। मोतीमाला में मोतियों की माला से, लसित माने मिला हुआ, कंबुसा माने नीले जामुन के फल के समान, कंठ माने गला होगा। यानी कह रहे हैं कि उनके साथ ही उनकी शंख जैसी सुडौल सुंदर गर्दन में मोतियों की माला सुशोभित होती रहेगी। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाए सुनाए, व्यापारों को प्रखर मतियो युक्तियों से चलाना, बैठे हो जो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यों ही लाना, प्यार हो के चकित जिससे चित्र को और देखें, आशा है यों सूरति उनको हो सकेगी हमारी, हो सकेगी हमारी। इस पद्यांश में राधिका ने अपने संदेश अपने प्रियतम तक भेजने के लिए पवन दूतिका को दूत बनाया है। आइए देखिए क्या कहती हैं। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाए सुनाए, यानी आगे बता रही हैं कि हे पवन, तुम्हारा मुख नहीं है, अतः तुम किसी भी बात को बोलकर समझाने में असमर्थ हो। यद्यपि तुम्हारे भीतर बोलने का गुण नहीं है, फिर भी व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, प्रखर माने तेज, मति माने बुद्धि, युक्तियों माने विचार से चलाना मीन्स चलाना, परंतु तुम अपने क्रियाकलापों और कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपनी बात समझाने में सक्षम हो। बैठे हो जो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्र के भवन को देख जाना। और कह रहे हैं कि तुम मेरी व्यथा और संदेश मेरे प्रियतम को देने में अपने क्रिया व्यापारों, अपनी कुशाग्र बुद्धि का प्रयोग करना। आगे कह रही हैं, यदि बादल की कांति के समान सुंदर वर्ण वाले मेरे प्रियतम अपने घर में बैठे हों, तो सबसे पहले घर में टंगे सभी चित्रों को ध्यान पूर्वक देखना, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई। कह रही हैं कि यदि उन चित्रों में कोई दुखी स्त्री का चित्र तुम्हारे दिखाई दे, तो जाके निकट उसको भाव से यो हिलाना, तो तुम उसके पास जाकर उस चित्र को इस प्रकार हिलाना, प्यारे हो के चकित जिससे चित्र को देखें। जब तुम चित्रों को हिलाओगी तो भगवान श्री कृष्ण आश्चर्यचकित हो जाएंगे और उस चित्र की ओर देखने लगेंगे। आशा है सूरती उनको हो सकेगी हमारी, और जब तुम ऐसा करोगी तो मुझे उम्मीद है कि उन्हें हमारा स्मरण हो जाएगा और वे हमें अवश्य याद करेंगे। तो काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत अलंकार में उपमा तथा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। गुण प्रसाद है, भाषा खड़ी बोली है, छंद मंदाक्रांता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।